बीमारियों से बदखुर होता है। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। शुरू करता हूँ, पनाह लेता हूँ अल्लाह की शैतान मरदूद से बचने के लिए। शुरू करता हूँ मैं उस अल्लाह के नाम से जो रहमान और रहीम है। भाइयों, दोस्तों, बुज़ुर्गों, नौजवान साथियों, प्यारे माँ बहनों, ये बीपी, शुगर, पित्त, सफरा, ये सब क्या है? तो जिस्म की एक चीज़ है। शुगर, बीपी, ये सब बीमारी नहीं है, जिस्म में रहने वाली एक चीज़ है। यह हमेशा कंट्रोल में रहना, बढ़ना भी नहीं, कम भी नहीं होना। अब हमेशा कंट्रोल में रहना तो आपको क्या इस्तेमाल करना, आज मैं बता रहा हूँ। बीपी अगर लो बीपी हो गई, फ़ौरन चाय का डिकाशन बना को, बग़ैर दूध के चाय का डिकाशन एक गिलास बना कर आराम से पी जाओ। और जो है थालियाँ मारो और 1 पाव किलो नमक, सिंधा नमक, काला नमक ले को गर्म पानी में डाल को मुंह छोड़ को इतना नहा लो। एक आधा घंटा बगैर पोछने के बैठ जाओ। बीपी नॉर्मल हो आती। लो बीपी रही तो, हाई बीपी रही तो पुदीना गलाना, अच्छा पीना पुदीने का पानी और थालियां मारना 5-5 मिनट। हाई बीपी रही तो नॉर्मल हो आती। हाँ, यह है बीपी का फार्मूला। अच्छा, शुगर का फार्मूला क्या है? शुगर भी जिस्म के अंदर जितना कड़वा होना उतना होना सोच। वो कड़वा कम नहीं होना, मीठा ज्यादा नहीं होना। जिस्म में कड़वा भी होना, मीठा भी होना। जैसे कार को पानी भी होना, पेट्रोल भी होना। जब भी चेक कार चलती सो नहीं, 2-4 महीने पेट्रोल से मारेंगे, 2-4 महीने पानी से मारेंगे तो कार जाती नहीं। वैसा इंसान के जिस्म को हर दिन कड़वा भी होना, मीठा भी होना। इसीलिए अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त कड़वा भी दिए, मीठा भी दिए। गुड़ मीठा, शहद मीठी, गन्ना मीठा, ये सब मीठा की दिए इंसान को होना बोल को। और कड़वा भी दिए, करेला, मेथी, नीम, ये सब कड़वा। अब इंसान को कड़वा भी होना, मीठा भी होना। पहले इसे मीठी बीमारी बोलते हैं। तो मीठा ज्यादा होता ही कड़वा ज्यादा कर लेते हैं, कड़वा ज्यादा होगा तो मीठा ज्यादा कर लेते हैं। यही एक बैलेंस है। लाओ, अच्छा ये हुआ। और दूसरा, आज किडनी में, पित्ता में पत्थर से बहुत परेशानी लोग है नहीं। वो बनते चलता, वो एक बार बने तो और बनते चलता वो। अब पित्ता में, किडनी में, पेशाब में जो पत्थर जम जाता है, वो बाहर का पत्थर नहीं हो, वो अंदर अपने ही पानी से बनता हो। सर, डरने की कोई जरूरत नहीं। खाली ये गला को पियो। इसका नाम है काटिया की भाजी, काटे माट। अगर काटे आए तो काटे माट, काटे नहीं आए तो माट। इसे गला को, इसमें भुट्टे के बाल डालो। गोगरू के काटे, भुट्टे के बाल डाल को अच्छा पका को। खाना कम खाओ या ज्यादा पिलाओ। खाना कम खाओ, चुपके थोड़ा थोड़ा, और ये ज्यादा पिलाओ। ये पिलाते रहते क्या होता है कि तो आपके किडनी के, लिवर के, पित्ता के पूरे फतरे निकल जाते, वो फैक्ट्री बंद हो जाती है तुम्हारी। और सुबह को मूली का जूस पिलाओ, मूली का जूस गर्म पानी में मार को। उसके बाद संतरे का जूस पिलाओ छिलके के साथ। वो शिकायत ही खत्म फतरे बनने की, है नहीं। अच्छा, शुगर के वास्ते क्या करना? 1 चमचा मेथी रात को पानी में डाल को रखना। हाँ, गर्म पानी में। मेथी बीज, मेथी का बीज सुबह को उठे कि नहीं कि वो पानी पी ले को, बीज आम खा लेना मेथी के। उसके ऊपर 1-2 गिलास पानी, 4 काले मिर्चा मुंह में डाल ले को, चाप ले को। 1-2 गिलास पानी, एक गुट पी लेना। ऐसा अगर 3 महीने करेंगे, आपका शुगर आपको क्यूर हो जाएगा, कंप्लीट क्यूर हो आता है। बात समझ नहीं? 3 महीने के बाद 15 दिन मेथी खाना, 1 चमचा, 15 दिन भेंडी खाना। 3 भेंडियां कट कर को 1 गिलास में डाल को रखना। सुबह को उठे कि नहीं कि, और भेंडियां का निचोड़ को, छिलका भी बीज फेंक को, उसका पानी पी लेना। 15 दिन भेंडी का पानी पीना, 15 दिन मेथी खाना। ये हमेशा के वास्ते आपकी आदत में। जैसे मरने के वास्ते जरा आदत डाल लेती, बीड़ी, सिगरेट, गुटखा, पान परा, ये तो मरने के वास्ते ही। बात समझ रहे?
और ये खा को मर गया तो सीधा जहन्नम को जाती। हमारा दाढ़ी, झुब्बा, टोपी, नमाज, रोज़ा, ज़कात, हज सब बेकार हुआ था। क्यों? रसूलुल्लाह फरमाती खुदकुशी करने वाले को जन्नत नहीं। अब ये खुदकुशी है, ये स्लो पॉइजन को था, ये तो तंबाकू इस्तेमाल करते हैं, ये स्लो पॉइजन ही है। जल्दी मरता सो ज़्यादा देर से मरता होता है। बात समझ रही? तो ये नशे की चीज़ें अगर तुमने छुट जाना है, अगर किसी को नशे की चीज़ आदत नहीं तो ये जड़ बूटी याद इस्तेमाल करे तो इंशाल्लाह नशे की चीज़ें छुट जाती। और उसके बाद से देखो ये तुलसी, सब्जे के बीज, सब्जे का झाड़ इसे बोलते है नहीं। तुलसी की एक जात है ये भी। अब तुलसी में कईयों जात आती, खाली ये और कलौंजी मेथी डालकर इलायची डालना, इलायची डालकर उबाल कर उसका पानी पीते रहो, आपके हर नशे की चीज छुट जाती है। ये खुदात का खजाना है ये। हाँ, तो ये हुआ। मैं आपको शुगर का बता दिया, बीपी का बता दिया, और लो बीपी का बता दिया, हाई बीपी का। पुदीना अच्छा गलाना पीना, हाई बीपी रही तो 5 ग्लास थालियां मरना, हाई बीपी नॉर्मल बात है। बात समझ रही? तो ये क्या है? एक बैलेंस है ये। ये बैलेंस पकड़ लिए, हर बीमारी से बच कर दी। क्योंकि रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दुआ करें, अल्लाह मेरे उम्मतियों को हमेशा खुश रख। जो मालूम कर लेती हैं वो औलों तक पहुंचाती हैं, दूसरों को मालूम करा दी। उनको हमेशा तेरी रहमत में रख, तेरी हिफाजत में रख, उनको हर टेंशन से बचा कर रख। दुआ कर दिए रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। अब तुम्हें सच्चाई के साथ जियो, जो मालूम कर लेती हो दुनिया को मालूम कराओ। दुनिया की कोई ताकत तुम ना खुरोज भी नहीं सकती, क्योंकि अल्लाह उसकी हिफाजत कर लेता है। बात समझ रही? और रसूलुल्लाह बद्दुआ भी कर दिए, या अल्लाह झूठों को हमेशा परेशान रख, वादा खिलाफों को हमेशा परेशान रख। क्योंकि मुनाफिक के निशानियों में से झूठ कसरत से बोलना, वादा खिलाफी करना, अमानत में खयानत करना, गुस्सा आ गया तो बेहया गालियां देना, यह मुनाफिक की अलामत निशानी बता दी अल्लाह के रसूल। अब हमें क्या करते हैं? ला इलाहा, किसी में ताकत नहीं, इल्लल्लाह, अल्लाह के सिवा इकरार करते हैं। जरी तकलीफ, परेशानी, मुसीबत आ गई तो मुर्दे बाबा, जिंदे बाबा सब कुछ ढूंढ ले जाती, तावीज़ा, तागे, नीमवा, नारेला, मालूम नहीं क्या क्या लटका लेती। ये सब भी क्या है? तो शिर्क के दरवाजे, शिर्क पनपने के दरवाजे। बात समझ रही? अल्लाह के रसूल बोले अगर झूठे हैं, वादा खिलाफी हैं, किसी में ताकत नहीं, बोल को तागिया में ताकत तस्लीम कर रही, नीमवा नारेला में ताकत तस्लीम कर रही, उनके खुशियां को छिना लेकर। इसलिए दुआ के साथ जियो, रसूलुल्लाह के साथ, रसूलुल्लाह की दुआ के साथ जिए, हमेशा खुश रहे। बात समझ रही? अगर रसूलुल्लाह की बद्दुआ के साथ जिए, हमेशा परेशान रहते। आज जितने भी जो अल्लाह के रसूल के बद्दुआ के साथ ही सब परेशान है। ये कोरोना वायरस आने का जरिया वो है। आज मुसलमान क्या हो गए? झूठे हो गए, वादा खिलाफी हो गए। हाँ, और है नहीं। तो ये बातें हैं इंशाअल्लाह। और दूसरी एक चीज़ बताता हूँ, इसका नाम है गिलवई। इसे गिलवई बोलते हैं। हाँ, गिलवई बोलते हैं इसे। गिलवई का तो अमृता बल्ली भी बोलते हैं। अमृता बल्ली, गिलवई। देखो ये पत्ते ऐसे आती, इसके पत्ते ऐसे आती, ये गिलवई अमृता बल्ली। ये गिलवई अमृता बल्ली बोलते हैं। क्या देखो इसमें पत्ते भी आते हैं, इसके बेल भी आती। ये एक कुदरती जड़ बूटी ऐसी है, इंसान इसे देखो झाड़ा में लपट को रहती है। कहाँ का है? हर बस्ती में ही है, झाड़ा को लपट को रहती है। इसके पत्ते 1-3 खाते रहा, 4 पत्ते सुबह को शाम को। इंसान सुबह का टाइम खाली पेट पानी पी लिया, 80 साल 90 साल में भी जवान रहता, बुढ़ा नहीं होता। 100 साल की उम्र में भी जवान रहता। ये बुढ़ापे को खा जाता है। और दूसरा, कभी कैंसर आने देता नहीं, इन्हें कैंसर का दुश्मन ही ना। और तीसरा, ये
जो है चिकनगुनिया और डिंगू बुखार, इसके जो बीमारी आ गई तो साले साल दर्दान जाते नहीं, जॉइंट आएंगे उसे पूरा 8 दिन में दर्दान खत्म हुआ। वो पत्ते आता है ना कि अब बेल यति बेल कूट को पानी में डालना रात को, गर्म पानी में, सुबह को छान को पी लेना। और कितना बड़ा पेट रहा तो भी छोटा होता है, कितना बड़ा पेट रहा तो छोटा होता है। और आदमी बूढ़ा जवान हुआ था, इस अमृत बल्ली बोलती, गिलवी बोलती, ये सब कुदरती खजाना है, ये बात समझ रही। और ये रहा पुनर्नवा, इसे बोलती पुनर्नवा, यानी नई जिंदगी, यानी हमारी जवानी यहाँ से शुरू होगी। हमें 60 साल में पूरे बुढ़े हो गए थे, 60 साल में पूरे बुढ़े हो गए थे। डॉक्टर सुधीर हमने 8 दिन का टाइम दिया था मरने का, उसके बाद हमें ये शुरू करे। अल्लाह के फजलो करम से आज 80 साल में फिर जवान बन को बैठ गए, अल्लाह जवान बना दिया। फिर ये क्या कहते हैं, कुदरत के खजाने की बरकत है। इंसान अल्लाह पर यकीन, उसके चीज़ों के ऊपर यकीन रखो, अगर अमल करया तो इंशाअल्लाह हमेशा खुश रहता है। और मजाक उड़ाया अल्लाह की चीज़ों की, अल्लाह के दीन की, ये सब क्या है, नारियल लटका ले को, नींबू लटका ले को, मिर्चा लटका ले को, तागे लटका ले को, गलिया में, पावा में, कमरा में, ये सब भी मजाक उड़ाते सो इस्लाम का। अल्लाह की बेइज्जती करते सो, कुरान की बेइज्जती सभी। और कुरान की बेइज्जती बोले करे बल्कि आज कोरोना वायरस आको, और आज जलील मौत मर रही, मौत आने से पहले मर रही, हॉस्पिटल को जाको घर को वापस नहीं जा रही। बात समझ रही? ये सब क्या है, रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बद्दवा का नतीजा है।